गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारा तिरंगा यानी कि अवर ट्राई कलर्स। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तिरंगे के बारे में चैप्टर है ये। प्रत्येक राष्ट्रीय का एक ध्वज होता है जो उसकी पहचान और उसके गौरव का चिन्ह होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, ठीक है। तिरंगा ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज है। इसे तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया रंग की होती है। ये जो हमें रंग दिखाई दे रहा है ये कौन सा रंग है? केसरिया रंग। सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया रंग की होती है और बीच वाली पट्टी सफ़ेद और सबसे नीचे वाली हरे रंग की होती है। जो बीच वाली है कौन सी रंग की दिख रही है आपको? सफ़ेद रंग की। और सबसे नीचे वाली हरे रंग की। बीच की सफ़ेद पट्टी पर बना अशोक चक्र जो गहरे नीले रंग का है। देखिए ये जो बीच में ये चक्र सा नजर आ रहा है ना आपको, इसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। और ये कौन से कलर का होता है? नीले रंग का यानी कि ब्लू कलर का होता है। देश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराता है। जो हमारे इंडिया में मतलब हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं, उन पर क्या होता है? तिरंगा लहराता है। हमारे स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री इसे लाल किला पर फहराते हैं। 15 अगस्त पर मतलब कि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, जो कि हम 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री जी क्या फहराते हैं? झंडा फहराते हैं। इस दिन देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में भी ध्वजारोहण समारोह होता है। ध्वजारोहण मतलब जो हम ध्वजारोहण जैसे कि हम जो झंडा लहराते हैं उसे हम बोलते हैं ध्वजारोहण। वहाँ प्रदेशों के मुख्यमंत्री तिरंगा फहराते हैं। क्या करते हैं? जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? तिरंगा फहराते हैं। हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो राजपथ है, राजपथ पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। अब देखिए गणतंत्र दिवस, हाँ तो बच्चे देखिए गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं? गणतंत्र दिवस होता है हमारा रिपब्लिक डे, जो कि हम 26 जनवरी को हम मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस पर जो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो राजपथ है, राजपथ पर हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, मैंने गलती से आपको पहले प्रधानमंत्री बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ पर? नई दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ पर झंडा फहराते हैं। साथ ही प्रदेशों की राजधानियों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। तिरंगे के 3 रंगों का अपना अपना महत्व होता है। जो तिरंगे में हमें 3 रंग दिए गए हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, इसके अपने अपने महत्व होते हैं। केसरिया रंग वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। किस किस चीज़ का? वीरता, त्याग और साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और हरा रंग हमारी हरी भरी धरती और खुशहाली का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी पर जो नीला चक्र है वह निरंतर आगे बढ़ते रहने की और उन्नति की प्रेरणा देता है। यह चक्र प्रसिद्ध सम्राट अशोक के स्मारक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने इसका नाम धर्म चक्र रखा था, अर्थात न्याय का राज्य। सम्राट ने पत्थरों पर खुदाई करवाकर इस चक्र की प्रतिष्ठा करवाई थी। इस प्रकार यह चक्र हमारी प्राचीन संस्कृति का भी प्रतीक है। आकाश में लहराता राष्ट्रीय ध्वज यह घोषणा करता है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। अब देखिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज से कुछ रिलेटेड, उनसे संबंधित कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी मतलब जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स दिए हो गए, इनमें वो जानकारियाँ हैं। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, किसी व्यक्ति या वस्तु को राष्ट्रीय ध्वज से ढका नहीं जा सकता। ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट है, ध्वज के ऊपर या दाईं ओर कोई दूसरा ध्वज नहीं रखा जा सकता। तीसरा पॉइंट है हमारा, ध्वज को झुकाकर या गिराकर नहीं ले जाया जा सकता। चौथा पॉइंट है,
किसी राष्ट्रीय नेता या विशिष्ट व्यक्ति। चौथा पॉइंट है, किसी राष्ट्रीय नेता या विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। इस अवसर पर ध्वज झुका दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा और आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा, ध्वज को पैरों में या अपमानजनक स्थिति में नहीं रखा जा सकता। ये पांचों पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट का हमें ध्यान में रख के उनकी रक्षा करनी चाहिए अपने राष्ट्रीय ध्वज की। फिर है, प्रत्येक भारतवासी को अपने तिरंगे पर गर्व है, इससे प्यार है, इसे लहराता देखकर हमारा मन देशभक्ति की भावना और जोश से भर जाता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। थैंक यू बच्चा।